फैसला है, देखिए वो कई सालों से उनको बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे वक्त में भी मुश्किलात हुए थे और हमने उनको 1-1.5 साल तकरीबन घर बैठ के सैलरी दी थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों की जो तकलीफ है उसका फ़ायदा उठाया, उसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया है, उसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। बाकी उनको किसी की हमदर्दी नहीं। ये जो पंडितों के हवाले से फैसला आया है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था, ताकि जब तक वो अपने आप को महफूज यहाँ महसूस ना करें तब तक उनको इस किस्म की जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जानी चाहिए। ये तो थ्रेट्स जो है वो तो हम कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर उसके अलावा अगर सब कुछ है तो मौलवियों की पकड़ दकड़ क्यों, नौजवानों की पकड़ दकड़ क्यों, ईडी के छापे क्यों, मुलाजमों को बरतरफ क्यों किया जाता है, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये ज्यादतियां क्यों हैं? फिर तो ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। कल आपने देखा कि कनन पोशपोरा में एक लड़का रशीद डार है उसका नाम, जो आर्मी के पास चला गया, जिसको आर्मी ने बुला के लिया और उसके बाद 13 दिसंबर को उसको पकड़ के ले गए थे। उसके बाद आर्मी ने कहा कि वो कहीं गायब हो गया, वो कहीं मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं। तो अगर ये यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इस किस्म के हादसे यहाँ क्यों होते हैं? फिर इस किस्म की सख्ती क्यों है? फिर ऐसा जैसे कोई दुश्मन किसी दुश्मन मुल्क के साथ सलूक करता है, वैसा ही सलूक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? ये जो अलहदगी पसंद की जो बात है, ये किसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये एक जज्बा है लोगों में। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक ख्याल है, जब तक आप उस ख्याल को एड्रेस नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आप कितने मकान अटैच कर लें, कितनी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। आपने जमात इस्लामी के स्कूल जो मयारी तालीम देते थे गरीब बच्चों को, उनको भी बंद कर दिया, प्रॉपर्टी सीज की। उससे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जो लोगों में एक सेंटिमेंट है, जो लोगों में एक दूरी है, वो ज्यादा बढ़ेगी। तो इस किस्म की सख्तियां करने से हो सकता है बीजेपी को कोई तस्कीन मिलती हो एक कम्युनल पार्टी होने की वजह से, पर जमीनी सतह पे इसका जो नताइज है वो गलत निकलते हैं। कनन पोशपोरा में एक लड़का रशीद डार है उसका नाम, जो आर्मी के पास चला गया, जिसको आर्मी ने बुला के लिया और उसके बाद 13 दिसंबर को उसको पकड़ के ले गए थे। उसके बाद आर्मी ने कहा कि वो कहीं गायब हो गया, वो कहीं मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं। तो अगर ये यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इस किस्म के हादसे यहाँ क्यों होते हैं? फिर इस किस्म की सख्ती क्यों है? फिर ऐसा जैसे कोई दुश्मन किसी दुश्मन मुल्क के साथ सलूक करता है, वैसा ही सलूक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? ये जो अलहदगी पसंद की जो बात है, ये किसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये एक जज्बा है लोगों में। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक ख्याल है, जब तक आप उस ख्याल को एड्रेस नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आप कितने मकान अटैच कर लें, कितनी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। आपने जमात इस्लामी के स्कूल जो मयारी तालीम देते थे गरीब बच्चों को, उनको भी बंद कर दिया, प्रॉपर्टी सीज की। उससे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जो लोगों में एक सेंटिमेंट है, जो लोगों में एक दूरी है, वो ज्यादा बढ़ेगी। तो इस किस्म की सख्तियां करने से हो सकता है बीजेपी को कोई तस्कीन मिलती हो एक कम्युनल पार्टी होने की वजह से, पर जमीनी सतह पे इसका जो नताइज है वो गलत निकलते हैं।